हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टीनास क्लासेस पर। तो चलिए हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, जो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। तो मेरा पार्ट 1 जो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें सारी इंडिया की फिजियोग्राफी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो अगर जिनके पास भी अगर वो लिंक नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वाला पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। अब देखिए, मैंने लगभग कोशिश की है मैंने ब्राजील के मैप को अच्छे से ड्रॉ करने की। थोड़ी 19-20 चीजें हुई होगी, ओके, लेकिन मैंने तो कोशिश की है पूरी की पूरी कि मैं आप लोगों को पूरा ब्राजील दिखा पाऊँ बोर्ड पर, ओके। अब देखिए, हम लोग जैसे इंडिया के हम लोगों ने फिजियोग्राफी स्टडी की थी। इंडियन फिजियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 5 एस्पेक्ट्स। अब वो 5 फिजिकल फीचर्स कौन से थे हम लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 के वीडियो में द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। ओके, तो ब्राजील के भी जैसे इंडिया के 5 एस्पेक्ट्स हम लोगों ने स्टडी की है, उसी तरह से ब्राजील के भी 5 रीजन है। अब वो कौन से हैं? वो है हाईलैंड्स, प्लेन, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, एज वेल एज एक यूनिक चीज है उसके अंदर, वो है ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब ये 5 फैक्टर्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 10 के पार्ट 2 वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत जल्दी हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से फिजियोग्राफी डिवाइडेड है ब्राजील की, या ब्राजील किस तरह का फिजियोग्राफिकल कंट्री, किस तरह की फिजियोग्राफिकल कंट्री है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ब्राजील ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इन शॉर्ट वो चीजें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शंस मैंने दिखाया, जैसे हम लोगों ने देखा था इंडिया का भी ट्रायंगुलर पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन पेनिनसुला, वो ब्राजील में नहीं है। देखिए, पेनिनसुला का सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, थोड़ा सा सेक्शन, अगर थोड़ा सा जिस तरह से हम लोग बोलेंगे ये मेन टेरिटरी, उसमें से कुछ रीते वो होगा इस तरह से, ओके, जैसा इंडिया का है वो होता है पेनिनसुलर, बट मच मोर रीजन विच इज सराउंडेड बाय द 3 साइड, विच इज सराउंडेड बाय द वाटर, ओके, उसको कहते हैं पेनिनसुलर रीजन। अब ये है, ये टैपर्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एरिया है, ओके, नॉर्थ टू साउथ वाला। फ्रॉम दिस सेक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ से पूरा यहाँ तक देयर इज अटलांटिक ओशन, ओके। अब अटलांटिक ओशन को भी यहाँ पर 2 सेक्शंस में स्टडी किया गया है। क्यों? क्योंकि ये वाला नैरो पोर्शन टैपर हो रहा है अटलांटिक ओशन में, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ओके, और सॉरी नॉर्थ अटलांटिक इन शॉर्ट लिख लेती हूँ, और ये है साउथ अटलांटिक ओशन, ओके। अब ओशन के भी अकॉर्डिंग टू दिस टेरिटरी इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। एक्चुअली इट्स नॉट डिवाइडेड, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर ड्यू टू द ब्राजीलियन रीजन इज एक्सटेंडेड इनटू द ओशन विच इज कॉल्ड एज अटलांटिक ओशन। ओके, समझ में आया? तो हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? देखिए, यहाँ पर मैंने हाईलैंड्स ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये है हाईलैंड, ओके, 2 आइलैंड्स है। ब्राजील में कितने हाईलैंड्स है स्टूडेंट्स? देयर आर 2 हाईलैंड्स इनटू द ब्राजील। अब मेनली यहाँ पर हाईलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाईलैंड बोला गया है। इंडिया में हम लोगों को क्या मिलता है? इंडिया में है हिमालयन रीजन विच हैज एल्टीट्यूड अबाउट 8000 मीटर, ओके। कितनी है इंडिया के एल्टीट्यूड की? इंडिया के माउंटेनियस रीजन की एल्टीट्यूड वो है माउंटेनियस रीजन। यहाँ पर माउंटेन नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला गया है हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड्स की एवरेज अगर एल्टीट्यूड अगर हम लोग देखते हैं तो वो है 1000। कितनी है एल्टीट्यूड? दैट इज 1000, ओके, मीटर। सिंपली समझ में आना चाहिए आप लोगों को, इसलिए हम लोग वहां पर लिख रहे हैं, ओके। तो वो है ब्राजील की एल्टीट्यूड, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ हाईलैंड्स हम लोग स्टडी करने वाले, कोई माउंटेनियस रीजन ब्राजील में नहीं है। अब प्लेट्यू रीजन से, कौन से वाले प्लेट्यू रीजन से हाईलैंड में आते हैं? प्लेट्यू। अब ये है शील्ड गयाना रीजन की, गयाना हाईलैंड्स जिसको बोला गया है, वो एक्सटेंडेड है फ्रेंच गियाना से लेकर वेनेजुएला तक एक्सटेंडेड पोर्शन है। देखिए यहाँ पर ये पूरा इतना जो सेक्शन है ये है फ्रेंच गियाना रीजन, और ये है गयाना हाईलैंड एक्सटेंडेड है वेनेजुएला तक, ओके। तो वो हो गया एक हाईलैंड, ओके। एंड देन आफ्टर ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड है बहुत एक्सटेंसिव है, ओके। उसकी एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट्स बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्टर्न टुवर्ड द साउथ, लेकिन टोटल साउथ तक एक्सटेंडेड नहीं है। यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से साउ पोलो है, वहां से ऊपर ही है, ओके। सो उतना ही रीजन है ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड को 3 नाम से जाना जाता है। ब्राजीलियन हाईलैंड इज कॉल्ड एज वेल एज ब्राजीलियन शील्ड, उसके बाद में उसको जाना जाता है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी,
ओके, तो हम लोग देखते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड को ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल के नाम से क्यों जाना जाता है। पहले तो हम लोग स्टडी करते हैं हाईलैंड। सब समझ में आया आप लोगों को? 2 ही हाईलैंड है ब्राजील में। ये पूरा रीजन है एक्सटेंसिव प्लेन रीजन, यहाँ पर भी प्लेन रीजन है, यहाँ पर भी प्लेन रीजन है, यहाँ पर भी प्लेन रीजन है। तो ये हो गया फिजियोग्राफी ब्राजील की, और उसमें से फर्स्ट फीचर है हाईलैंड्स। अब सेकंड फीचर हम लोग स्टडी करते हैं, कौन सा वाला? सेकंड फीचर आता है प्लेन का। अब प्लेन में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक और चीज ऐड कर देते हैं हाईलैंड में। यहाँ पर एक पिक है, सबको पता है कौन सी वाली पिक है, ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में बोर्ड में। विच इज द हाईएस्ट पीक इनटू द ब्राजील? ओके, सो व्हाट इज इट स्टूडेंट्स? मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए उसका नाम, जिसकी हाइट मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हुई है, दैट इज 3040 मीटर हाई। कौन सी है स्टूडेंट्स? बताइए वेरी क्विकली, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। वो है पिको दे नेब्लेना, ओके, विच फाइंड्स इनटू द गयाना हाईलैंड। समझ में आया? अब गयाना हाईलैंड है, लेकिन उसी साइड से अमेजोन रिवर भी बह रही है, वो प्लेन में आता है। अमेजोन रिवर का एक्सटेंसिव पोर्शन है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अमेजोन पोर्शन शुरू होता है ईस्ट से। अब ईस्ट से शुरू होता है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लेन वाला रीजन। समझ में आया? फर्स्ट का तो हाईलैंड हो गया, अभी प्लेन हम लोगों ने शुरू किया है। तो प्लेन ये पूरा जितना भी दिख रहा है एम्प्टी पोर्शन ब्राजील का, वो सारा प्लेन रीजन है। तो यहाँ पर अमेजोन रिवर विच क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? मेन रिवर में से अगर कोई एक चैनल बन जाता है, दूसरा फ्लो बनता है रिवर का, ड्यू टू सम ऑफ द व्हाट वी कैन कॉल ऑब्स्टेकल्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से एक नया फ्लो बनता है, नया वे बनता है। उसको अगर हम लोग समझते हैं कि ये वाले एक कंट्री, ये वाली एक अगर रिवर है, उसमें से कुछ भी अगर हो सकता है तो उसका पाथ चेंज होगा। ओके, तो इस तरह से वो बनती है ट्रिब्यूटरी। ओके, अनदर रिवर विच फॉर्म्स और विच सेपरेट्स द पाथ ऑफ फ्लो, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। तो अमेजोन रिवर का फ्लो हम लोगों को पता है, इट हैज लार्जर डिस्चार्ज इन इट, सो उसमें से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बनती है। ट्रिब्यूटरीज बनती है तो उसमें से बहुत ज्यादा सेडिमेंट होता है विच गेट्स लोडेड, ओके, विच गेट्स डिपॉजिटेड। इतने पूरे रीजन में डिपॉजिट हो जाता है वो। तो ये वाला जो पोर्शन है अमेजोन रिवर बेसिन का, दैट इज 1300 किलोमीटर विड्थ है उसकी, और जैसे हम लोग आगे जाएंगे वो नैरो होती जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर है ब्राजीलिया गयाना हाईलैंड, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो वो टैपर हो जाती है थोड़ी, लेकिन बहुत ज्यादा भी टैपर नहीं हो जाती। वो हो गया एक प्लेन। अब यहाँ पर है उरुग्वे रिवर का प्लेन, यहाँ पर है रीजन, इसको एक स्पेसिफिकली नाम दिया है, आप लोग बताइए मुझे बहुत जल्दी। वो है पैंटेनल। अब पैंटेनल क्या है स्टूडेंट्स? पैंटेनल नाम की एक प्लेस है, वहां पर एक लोकेशन है जो है, यहाँ पर मैंने देखिए आप लोगों के लिए सिंबल ड्रॉ करके रखे हैं। दिस सिंबल इंडिकेट्स फॉर व्हाट? इट्स मार्शी लैंड। ओके, मार्शेस है और इवन उसको स्वैम्प्स भी बोला जाता है। स्वैम्प्स और मार्शेस क्या होता है? दलदल वाली जमीन। ओके, इट हैज लॉट ऑफ what we can call semi-liquid region. Okay, semi-liquid type of soil finds into the marshes. Okay, वो है पैंटेनल रीजन, पूरा का पूरा ऑक्यूपाई है। क्यों ऑक्यूपाई है? यहाँ से रिवर है पेरिग्वे, यहाँ से पराना बहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर और एक रिवर है, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाता है, वहां पर दलदल वाली जमीन बन जाती है, वो है पैंटेनल, बट दैट टू इंक्लूडेड इनटू द प्लेन रीजन। ओके, सेकेंड एस्पेक्ट हो गया ब्राजील का। वेरी क्विकली हम लोग देखते हैं कोस्टल प्लेन। अब जैसे इंडिया के हम लोगों ने ट्रायंगुलर सेक्शन स्टडी किया हुआ था, वैसे ही ब्राजील का भी ट्रायंगुलर सेक्शन है विच हैज लॉट ऑफ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब ब्राजील की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बोला है मैंने, देखो द लॉन्गेस्ट नहीं बोला, क्योंकि दो कंट्री को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन मैंने बताई थी आप लोगों को कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर कम है इंडिया से। ओके, नॉर्थ से लेकर शुरू होती है ईस्ट तक है, तो कोस्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है। ओके, पूरे नॉर्दर्न रीजन से। अब वहां पर ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एनसर्कल किया हुआ लोकेशन है, बताते हैं ये क्या है। ओके, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर कौन सा लोकेशन है? यहाँ पर लोकेशन है अमापा प्रोविंस का, और यहाँ पर है रियो दे ग्रांडे डो नोटे। ओके, ये वाला लोकेशन है यहाँ तक। अब यहाँ पर पूरा ये कोस्ट लाइन जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एज वेल एज इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। ओके, इतना सारा एक्सटेंसिव कोस्टल प्लेन गिफ्टेड है ब्राजील को, लाइक इंडिया टू। स्टडी कर रहे हैं तो कोस्ट लाइन से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स। अब कुछ उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स कैसे? जैसे इंडिया के हम लोगों ने स्टडी किए थे, कोस्टल रीजन में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? याद आया? कोस्टल रीजन, अगर कोस्टल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने स्टडी किया था आइलैंड्स ग्रुप, द ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वो है मराजो आइलैंड। ओके, वो है मराजो आइलैंड। ओके, मराजो आइलैंड। अब ये मराजो आइलैंड कैसे फॉर्म हुआ है? देखो, इतना ज्यादा क्लोज रीजन में, कोस्टल रीजन में एक आइलैंड बना हुआ है। अब वो आइलैंड बनाने की वजह क्या है? बनने की वजह क्या है स्टूडेंट? जनरली आइलैंड्स कैसे बनते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ओके,
अब ये जो आइलैंड है इसको बोला गया है कोस्टल आइलैंड। दूसरे जो होते हैं फार अवे फ्रॉम द टेरिटोरियल रीजन, दैट इज कॉल्ड एज मरीन आइलैंड। इंडिया में है मरीन आइलैंड्स, बट ब्राजील में है कोस्टल आइलैंड, उसका नाम है मराजो आइलैंड। अब ये कैसे फॉर्म हुआ है? व्हेन द रिवर अमेजोन फ्लोज इनटू दिस रीजन, इट हैज लॉट ऑफ लोड इन इट, लॉट ऑफ सेडिमेंट इट हैज, सो दैट होल सेडिमेंट्स ड्यू टू, अभी देखो यहाँ पर एक चीज है, अमेजोन डजंट क्रिएट डेल्टा। व्हाई? बिकॉज अमेजोन रिवर हैज lot of discharge as well as it has lot of greater speed. Okay? अब वो सारा स्पीड, अब उतने सारे स्पीड से बहकर आ रही है तो वो सीधे मिक्स हो रही है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। बट जो मटेरियल डिपॉजिट होता जा रहा है वो वन बाय वन, डे बाय डे उसको, उसका पोर्शन जो है वो रेज हो चुका है। ओके, वाटर बॉडी से ऊपर आया हुआ है और जो बना, जो जिसको बोला जाता है आइलैंड। अब कौन सा वाला आइलैंड? कोस्टल आइलैंड। वो बना है डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर से। किससे? डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर अमेजोन की वजह से वो बन चुका है। ओके, सिर्फ वो एक रिवर नहीं है, यहाँ से और एक रिवर आती है, दैट इज रिवर टुकांटिस। ओके, द रिवर इज कॉल्ड एज टुकांटिस। अब दोनों रिवर के डिपोजिशन की वजह से वहां पर बनता है मोराजो आइलैंड। ओके, अब वो हो गया, हम लोगों ने बाकी के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, आइलैंड भी हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं मोराजो। ये देखिए यहाँ पर बे वाला रीजन है स्टूडेंट, इसे मराजो आइलैंड भी बोला जाता है और इस वाले सेक्शन को बोला जाता है मराजो बे। अब बे क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं, लैंड टेरिटरी है। ओके, जैसे भी मैंने यहाँ पर किया है, कंसीडर करो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, लैंड टेरिटरी है, इट इज टेरिटोरियल रीजन। ओके, अब यहाँ पर कुछ वाटर बॉडी होती है, इतनी स्ट्रेट तो नहीं होती है बट कुछ हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी, बट इट्स लाइक स्ट्रेट। ओके, ये वाटर है। ओके, देखिए यहाँ पर जिस तरह से अंदर गया हुआ वाटर बॉडी है। अभी एक्सटेंसिव होता है, मैप पर हम लोग इतना एक्सटेंसिव नहीं दिखा सकते हैं, बट दैट इज कॉल्ड बे। ओके, इट इज मराजो बे और यहाँ पर और एक बे है। ओके, तो वो दो बेज है। गेटिंग क्लियर? अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले टॉपिक्स पर। देखिए हम लोगों ने कौन से टॉपिक देख लिए, हाईलैंड्स देख लिए, प्लेन देखा हम लोगों ने, कोस्टल रीजन देखा, एज वेल एज हम लोगों ने देखा आइलैंड्स। ओके, अब बाकी है बहुत यूनिक चीज की, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इंडिया में हिमालय है, यूनिक चीज है। जैसे द हिमालय हम लोगों को कहीं और नहीं मिलता है, वैसे ही ब्राजील में एक ऐसी चीज है जो इंडिया में नहीं है, बाकी और कंट्रीज में मिलेंगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा आप लोगों को। वो है ये वाला डिमार्केटेड पोर्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर पूरा ब्राजीलियन शील्ड है, ब्राजीलियन हाईलैंड है, लोकेट हुआ। ओके, अब ये वाला जो रीजन, ये सिंपली एस्कार्पमेंट का मीनिंग क्या होता है? सिंपली, अब देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ वापस से, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब जब प्लेट्यू रीजन होता है, प्लेट्यू रीजन किस तरह से होता है? प्लेट्यू रीजन को मैं टेबल लैंड बोलती हूँ, टेबल लैंड ही बोला जाता है उसको दूसरी लैंग्वेज में, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में ही। अब ये हो गया प्लेट्यू रीजन। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए। अब प्लेट्यू रीजन इज कॉल्ड एज टेबल लैंड। टेबल लैंड के जैसे, टेबल के जैसे रेज्ड हुआ वाला पोर्शन होता है। ओके, सो वो पोर्शन स्ट्रेट अगर रेज होता है तो स्ट्रेट वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ओके, सारे के सारे प्लेट्यू रीजन उतने स्ट्रेट नहीं होते, या माउंटेनियस रीजन स्ट्रेट नहीं होते, बट द escarpment which finds into the Brazil, that is the wall like straight structure which is extended. Okay, यहाँ से लेकर ये वाले रीजन तक वो एक्सटेंडेड है। ओके, उसे कहा जाता है ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब क्यों ग्रेट एस्कार्पमेंट है? एस्कार्पमेंट हर्डलर भी समझेंगे हम लोग। अब एस्कार्पमेंट यहाँ पर एक यूनिक रोल प्ले कर रहा है, जैसे हिमालय इंडिया के लिए यूनिक रोल प्ले कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर द ग्रेट एस्कार्पमेंट रोल प्ले करता है। कौन सा वाला रोल है? जैसे हिमालय एक्ट करता है इंडिया में टिपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, वैसे ही यहाँ पर जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है, इट हैज ऑल्सो द सेम रोल बट इट हैज डिफरेंट इफेक्ट। वो है ये जो रीजन है ब्राजीलियन शील्ड का, ब्राजीलियन हाईलैंड का, जिसका दूसरा नाम है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। अब ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल क्या है? देखिए अभी यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये है साउथ अटलांटिक ओशन, समझ में आया? साउथ अटलांटिक ओशन, इसमें से ओशन करंट्स पास होंगे। ओके, अब दैट ओशन करंट्स विच इज कॉल्ड एज ट्रेड विंड। ओके, ट्रेड विंड बोला गया। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार होता है। ट्रेड, अब यहाँ पर कौन सा व्यापार कर रहा है? विंड कौन सी चीजें लेकर आ रही है? दिस विंड इज ब्रिंगिंग रेनफॉल इनटू द ब्राजील। ओके, यहाँ से आती है विंड एंड एज वेल एज, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, और आती है यहाँ से। ओके, सो नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ब्रिंग्स रेनफॉल इनटू द ब्राजील। अब समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ओके,
The trade winds which bring rainfall into the Brazil, the Great Escarpment plays the role of barrier. Okay, barrier बन जाता है, दीवार बोली है मैंने, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बोला है सीधा सीधा, तो वहां पर क्या हो जाता है, सारी बारिश, the whole rainfall get falls into this region. ओके ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट वाला रीजन है, इस तरह से नैरो स्ट्रिप है फ्लैट रीजन की, एंड देन फिर ओशन बॉडी है. ओके तो ये वाले रीजन में पूरी रेनफॉल हो रही है. होल रेनफॉल टेक्स प्लेस इनटू दिस रीजन. ओके एंड देन आफ्टर ये हो गया विंडवार्ड एरिया. विंडवार्ड रीजन माउंटेन से इधर है, प्लेट्यू से इधर है, तो वो होता है विंडवार्ड रीजन. जहां से विंड आ रही दैट इज कॉल्ड एज विंडवार्ड रीजन. पूरी रेनफॉल फ्लो कर रही है, पूरी रेनफॉल फ्लो हो रही है यहाँ पर, और जो ऊपर जाती है हवा क्रॉस करती है प्लेट्यू के ऊपर जाती है, इट हैज वेरी लेस मॉइस्चर लेवल विंड. ओके बहुत कम उसमें मॉइस्चर होता है, सो दैट वेरी लेस रेनफॉल इज गेटिंग रिसीव्ड इनटू दिस रीजन. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. समझ में आया? जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था हिमालय का रोल, वैसे ग्रेट एस्कार्पमेंट यहाँ पर एक यूनिक सा रोल प्ले कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई ब्राजीलियन फिजियोग्राफी. क्लियर हो गया? इंडिया के 5 हम लोगों ने स्टडी किए, वैसे इसी पार्ट 2 के टॉपिक में हम लोगों ने देखा ब्राजीलियन फीचर्स. कौन से? फिजियोग्राफिकल फीचर्स. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेम एज इट इज वी विल बी स्टडिंग इनटू द इंडिया 2. ओके हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, वी हैव स्टडीड. ओके सो अभी मेरा ये वीडियो था दूसरा सेकंड पार्ट वाला वीडियो, जिसमें मैंने दिखाया आप लोगों को ब्राजीलियन फिजियोग्राफी. अब मेरा थर्ड वीडियो जाएगा ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि दोनों कंट्री की बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर रिवर सिस्टम नहीं दिखाया गया, तो कोशिश करती हूँ कि उसको मैं एक ही वीडियो में बना पाऊँ. ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा. लाइक कीजिए फिर मेरे वीडियो को, जितना चाहे शेयर कीजिए. लोगों को सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा. उसके बाद में आप लोगों को वहां पर जो बेल आइकॉन आता है उसको क्लिक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको मैं जितने सारे वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी. सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा उसको शेयर करोगे, पहले तो खुद पढ़ोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय.